जो आप बोल रहे हैं उस पे आपका पूरा फोकस हो, यही मेडिटेशन है। और मेडिटेशन कुछ नहीं, जिसमें हमें घंटों नहीं बिताने, सिर्फ एक थॉट देना है। ओके, जैसे उन्होंने कहा मैं सुबह एक थॉट देती हूँ, तो आप अपने काम करते रहे, डोंट लीव द वर्क बिहाइंड। आपको काम नहीं छोड़ना है, आपको ऑफिस, आपका टेबल, आपके पेशेंट को नहीं छोड़ना है। बस बीच बीच में अपने आप को एक अफर्मेशन देनी है, एक आपको एक थॉट देना है कि मैं तो एक आत्मा, दैट्स इट। ओके, इससे फायदा क्या है? ठीक है, इससे फायदा ये है कि जब आप अपने आप को पॉइंट समझते हैं, ओके, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। हैव यू हर्ड कि थॉट्स में अपनी एनर्जीज होती हैं, जैसा आप थॉट लेते हैं वैसा ही हार्मोन सिक्रेट या वैसे ही केमिकल्स रिलीज होते हैं। सुना है? सुना है? पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो अगर मैं दिन में बीच में 10 बार, 50 बार, 1000 बार अपने आप को एक थॉट देती हूँ कि मैं तो जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, तो वो पॉइंट ऑफ लाइट इतना पावरफुल है कि आपको पूरे दिन में कई बार एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, जैसे ही आपने यहाँ पर विजन किया, वो रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसके लिए पूरा परफेक्ट नॉलेज कि पॉइंट ऑफ लाइट इन अ वाइट कलर लाइक अ डायमंड और अ स्टार, और कहाँ बैठती है? बिल्कुल भ्रिकुटी के बीच में, जहां हम सभी तिलक लगाते हैं। तो आज हमने तिलक का मीनिंग भी जाना है ना। तो आत्मा बनी किससे हुई है? उस आत्मा का छोटा नहीं है, बहुत लंबा है, बट फिर भी शॉर्ट में बताएंगे कि जैसे बॉडी है वो हाथ, पैर, नाक, आंख, कान से बनी है, तो आत्मा की भी अपने 3 फैकल्टीज हैं। ओके, और इन 3 फैकल्टीज को हमने अंडरस्टैंड किया तो हम कई चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट फैकल्टी इज योर फिजिकल वन। मन जो है वो फिजिकल नहीं है, लेकिन ब्रेन आपका फिजिकल है। द सेकेंड वन, थर्ड वन इज योर इंटेलेक्ट। ओके, तो विच वन इज द इंटेलेक्ट? जो बुद्धि कही जाती है वो आपका इंटेलेक्ट है, बुद्धि को इंटेलेक्ट कहते हैं। तो आत्मा के जो 3 फैकल्टीज हैं, वो पहला है मन, जो आज मेरे कंट्रोल से कई बार बाहर हो जाता है। मैं कहती हूँ यहाँ सुनो, ये दीदियाँ आई हैं सुनाने, लेकिन मेरा मन मेरे कैबिन या मेरे चैम्बर्स या मेरे पेशेंट्स की तरफ भाग रहा है, मेरे मोबाइल पे आए हुए रिंग्स को और मैसेजेस को देख रहा है कि अभी ये काम है। ओके, तो मन मेरा हर जगह प्रेजेंट से भागने की कोशिश में है। इट टेक्स मी टू द पास्ट और टू द future. It never allows me to stay in the present. वो मुझे प्रेजेंट में नहीं रहने देता है, और मुझे उसे कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? प्रेजेंट। अगर मैंने उसे प्रेजेंट में रखना सीख लिया, लाइफ वुड बी अ प्रेजेंट। जीवन मेरा क्या बन जाएगा? प्रेजेंट गिफ्ट। और ये हम सब जानते हैं, ठीक है। द सेकेंड फैकल्टी इज योर बुद्धि, जो हम भगवान से कहते हैं ना, भगवान क्या दो? सद्बुद्धि, ठीक है। जब जब मैं अपने आप को आत्मा फील करती हूँ, मेरा मन मुझे कंट्रोल में आता है और बुद्धि मेरी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। ये मेडिटेशन का कमाल है। द लास्ट फैकल्टी इज योर संस्कार। संस्कार इज लाइक बिहेवियर और द कैरेक्टर और द क्या कहें, सबमिशन ऑफ ऑल द थॉट्स भी कह सकते हैं, कि जो मेरी आदतें हैं उसे भी हम संस्कार कहते हैं। कहते हैं इसकी आदत ठीक नहीं है, तो वो कैसे बनी? अगेन एंड अगेन रिपीटिंग द सेम एक्शन, इट बिकम्स योर हैबिट। ओके, तो इट बिकम्स योर संस्कार। तो ये चीजें आत्मा के अंदर है, और इन्हीं के कारण हम प्रॉब्लम में आते हैं। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यह तीनों में ही है, और अगर ये तीनों को हमने रिपेयर कर दिया तो फिर उसके बाद वी कैन बी द मास्टर ऑफ आवर ओन लाइफ। ओके, जिसमें हम आत्मा का अभी थोड़ा सा अनुभव भी करेंगे कि हाउ टू फील, हाउ टू रियलाइज आवरसेल्फ एज अ सोल। वांट टू और नॉट? फील करना चाहते हैं ना, कि कैसे हम अपने आप को फील करें। ओके, जिसके लिए मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप्स बताऊंगी, जो कि हमारे हर जगह काम आते हैं।
और जो कि हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। द फर्स्ट इज 3 स्टेप्स फॉर द मेडिटेशन। ठीक है, सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इज योर वर्ड्स। जो सबसे पहला है वो है शब्द, कि जो शब्द बोला है या हम सुनते हैं उसका मुझे पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। ओके, जो भी मैंने मेडिटेशन के लिए वर्ड्स यूज किए हैं, आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड ऑफ इट। ओके, मुझे सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, जो भी मैंने वर्ड्स बोला है उसका मुझे विजन यानी पिक्चर बनाना आना चाहिए। एक करें, फॉर एग्जाम्पल अपने राइट हैंड में एक लाल कलर का गुलाब विजुअलाइज कीजिए। क्या ये मुश्किल है? नहीं, हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन मेरे को क्लियरली पता चल गई। ओके, और अगर मैं अभी कहूं कि राइट हैंड में अगड़म देखिए, अब दिखाई दिया? नहीं, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट द अगड़म इज, है ना? तो इंफॉर्मेशन कि हर वर्ड की पूरी मेरे पास क्लैरिटी होनी चाहिए, और उस क्लैरिटी के बाद मुझे पिक्चर बनानी आनी चाहिए। एंड द लास्ट स्टेप फॉर द मेडिटेशन इज विजन के बाद फीलिंग्स, कि मैंने जब वो लाल गुलाब देखा तो वॉज आई बी एबल टू स्मेल इट? क्या मुझे उसकी खुशबू, उसका फ्रेग्रेंस, मैं खुशबू ले पा रही थी? अगर ले पा रही थी ना तो आपके दोनों ब्रेन चार्ज है, और अगर नहीं आ रही थी ना तो येट टू चार्ज इट। ओके, अभी थोड़ा सा चार्जिंग करनी है। तो ये 3 स्टेप से हम अपनी मेडिटेशन को करेंगे अभी। ओके, जैसे जैसे आपको बताया जाएगा आपको वो वर्ड्स अंडरस्टैंड करने हैं, हम आपको इजीएस्ट वे में बताएंगे। ओके, और उसके बाद आपको उन शब्द का क्या करना है? विजन क्रिएट करना है, यानी पिक्चर्स बनाने हैं। एंड आफ्टर द पिक्चर द थर्ड पार्ट इज, लास्ट वन इज फीलिंग्स। ठीक है ना, कि जब आपको मैंने जो शब्द कहा आपने उसे देखा, लेकिन उसको उसी दौरान फील करना है। ठीक है, एक एग्जांपल में करें, हल्का सा आंख बंद करें, स्ट्रेट बैठेंगे तो सबसे अच्छा है। थैंक यू सो मच। ओके, एग्जैक्ट जो सिखाना है, आंख बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए कि आप सहारा डेजर्ट में, रेगिस्तान की रेत में, और बहुत तेज लू चल रही है, रेत उड़ रही है और आपके आंख में फंस गई है। रिलैक्स, अब आंख खोले। क्या ये 4-5 सेकेंड्स में आपने कुछ फील किया? जिसने किया, वेल डन, दोनों चार्ज है। और अगर नहीं तो हमें चार्ज करना है। माई लेफ्ट इज वर्किंग बट माई राइट वन इज स्टिल नॉट वर्किंग परफेक्टली। राइट भी चार्ज होगा। तो अब हम आत्मा की अनुभूति करेंगे, और इसके लिए प्लीज ट्राई टू फील इट। ओके, आई विल रिक्वेस्ट कि जो कहें वो देखें और अनुभव करें। आंखें बंद कर सकते हैं, चाहे तो खोल सकते हैं। ओके, रिलैक्स। अपने दोनों हाथ को चाहे तो इस पोजीशन, बुद्धा पोजीशन में रख सकते हैं, और चाहे तो कोशिश करें आपका बैकबोन स्ट्रेट हो। इसके साइंटिफिक रीजंस हैं जो कि बताएंगे कभी समय हो तो। साइंटिफिक रीजन के अकॉर्डिंग आपके लेग्स क्रॉस्ड होने चाहिए, आपके हाथ ज्वाइनिंग पोजीशन में होने चाहिए, और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, एंड क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। जो भी बातें मन में हैं उन्हें कुछ क्षणों के लिए चप्पल के साथ बाहर छोड़ दें। कुछ मिनट्स सिर्फ मुझे मेरे अपने साथ गुजारने हैं। कुछ मिनट्स मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है। रिलैक्स, महसूस करें, पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स, और अब पूरा फोकस जहां पर
टेंशन बाहर लेकर आए। रिलैक्स, डोंट फोर्स, इजीली अपना पूरा फोकस भ्रिकुटी के बीच में ध्यान से देखें। वहां पर एक शाइनिंग स्टार है, एक सफेद चमकता हुआ दिव्य सितारा, एक शाइनिंग डायमंड जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, साइलेंट एंड पावरफुल है। बहुत शांत है वो, और वो मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट बिल्कुल भ्रिकुटी के बीच में एक शाइनिंग सितारे के समान चमक रहा हूं। इस पूरी बॉडी को मैं अकेले कंट्रोल करता हूं। समस्त शरीर में सारे फंक्शंस को मैं कंट्रोल करता हूं। चाहे वो ब्रेन है, हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैं ही पूरे शरीर को स्वस्थ रखता हूं। मैं ना हूं तो ये शरीर कुछ भी नहीं। इस शरीर की ब्यूटी, इस शरीर का ताकत मैं हूं। मैं आत्मा, I am a peaceful soul। मैं एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा। रिलैक्स, आंखें खोलें धीरे से और अपना इंडेक्स फिंगर आगे करें। Please bring out your right hand. Of the right hand, आप इंडेक्स फिंगर को करें, ओके? और आप पूरा फोकस इंडेक्स फिंगर पर करें, पूरा फोकस बिल्कुल टॉप पॉइंट पर देखें और महसूस करें उस टॉप पॉइंट पर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी। कमांड करें, command your body to bring the whole energy of the body to the top point of your index finger। मैं आत्मा इस पूरे शरीर को कमांड करती कुछ सेकंड्स के लिए इंडेक्स फिंगर पर आए और अब धीरे से इंडेक्स फिंगर बिल्कुल वहां ले जाए जहां मैं आत्मा बैठी हूं। And feel सारी एनर्जी सोल की बॉडी में और बॉडी की सोल में ट्रांसफर हो रही है। आंखें बंद करके इस चीज को अनुभव करें। आत्मा के ऊपर बिल्कुल वो पॉइंट है, महसूस करें इस पॉइंट को एंड रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। वापस आए एंड रिलैक्स। अब 3 बार रब करें जोर से। विशेष दर्द कमर में, नीज में, ब्रेन में, आईज में, तो इसको फटाफट बाहर रखिए। और ये भी साइंटिफिक है कि जब आप थोड़ा सा भी अच्छे थॉट्स करते हैं और अपने सेल्स को रब करते हैं तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी लेवल को कहीं भी अगर आप लगाते हैं तो वहां भी आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है। ओके, तो ये छोटा सा डेमो है, ये बहुत ही एक तरह से इनिशियल स्टेप्स हैं टुवर्ड्स द सोल।
अदरवाइज इसको बहुत अगर अच्छे से समझना है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि हमारे दीदियों को आप अच्छे से क्वेश्चन एंड डेज सुने। एंड आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस माइक टू अगेन सपना। कोई अभी भी है जो आवाज में आना चाह रहा है इसके बाद? थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। आई वुड रिक्वेस्ट मैम प्लीज। Priya Didi has to leave for another conference, so she wants to take leave from us. Thank you so much. Thank you so much. Questions भी आने चाहिए आपकी तरफ से। कोई जानना चाहते हैं आत्मा के बारे में कुछ और कोई डाउट? बेसिकली इतना अच्छा समझाया है ना कि जब आप ऐसे वातावरण में होते हो, जानना चाहते हैं उस एक्सपीरियंस में ही चले गए थे हमारे साथ। मतलब आप उसको अंदर अंदर बहुत अच्छा फील करें, जी, तो आपको बजाय बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हाँ, सकें, आप चाहते हो कि हाँ ठीक है, उस फील में रहें। गुड। अब हम टॉपिक पर आते हैं जिसके बारे में ज्योति दीदी हमें बताएंगे। परमात्मा कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, और उसी का अनुभव भी हम साथ के साथ करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो हमारा है उसको जाना कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। वैसे तो हम सभी अपने आप को जानते हैं, लेकिन गॉड तक पहुँचने के लिए हमें इस पहचान की बहुत ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, राजयोग की, स्पिरिचुअल पावर की, कॉस्मिक एनर्जी की, तो उस तक पहुँचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? सेल्फ रियलाइजेशन, जो अभी आपने रिसेंटली किया कि मैं कौन हूँ। दुनिया में भी कहते हैं कि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तो खुदा को कैसे जानेंगे। खुद को जब जानेंगे तो खुदा को पहचानेंगे। जिसको कई हमारे मोमडन्स भाई खुदा कहते हैं, हम सभी उनको शिव कहते हैं, कोई स्वयंभू कहते हैं। तो इन सब नाम के पीछे कोई ना कोई अर्थ है। स्वयंभू भी उनको क्यों कहा? जो स्वयं धरा पर आता है, जो स्वयं अपनी पहचान देता है, नॉलेज देता है, तभी हम उनको जानते हैं। तो गॉड, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जिनके विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? जैसे अभी हमने अपने बारे में वास्तविकता को जाना, इसी तरह से गॉड के बारे में भी हमें जानना है। बहुत सुंदर शब्द है गॉड, और 3 शब्दों से मिलकर बना है, G-O-D। माना इस 3 शब्दों में, 3 अक्षर में सारा अर्थ छिपा हुआ है। तो गॉड मीन्स जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। परमात्मा क्या करता है, उसके 3 कर्तव्य उसके नाम के अंदर इंक्लूड है। तो भगवान आमतौर पर हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, आपस में बात करते हैं, तो सभी क्या कहते हैं? गॉड इज वन, भगवान एक है। गॉड इज क्रिएटर, भगवान रचयिता है। गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है। तो सत्य को जानने के लिए पहले हमें अपना सत्य पता चला। अभी तक हम जो इस कॉन्शियस में थे, इस कॉन्शियस में रहते हुए हम उस सत्य को नहीं जान सकते। तो परम पिता परमात्मा, जो कि जिसके लिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये सारी बातें हमें पता होते हुए भी हम आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। कि आज हम देखते हैं कि अगर हम आपसे ही इस
भगवान कौन है? तो क्या आंसर आएगा? सबका भगवान डिफरेंट डिफरेंट है, सबके अलग अलग भगवान हैं। कारण? तो भगवान अनेक हैं या भगवान एक है? गॉड इज वन। गॉड के लिए कभी भी हम बहुवचन का प्रयोग नहीं करते। आपने देखा होगा ईश्वर सदा कहते हैं, ईश्वरे कभी नहीं कहते। परमात्मा सदा कहते हैं लेकिन परमात्माएं कभी नहीं कहते। फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। तो आखिर भगवान किस रीति से एक है? जिस तरह से हम लोग आपस में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, फिर भी अल्लाह है जिसका हमें वैल्यू नहीं पता, अर्थ नहीं पता, इसलिए हम अलग अलग हैं। तो अभी आपने सुना कि जब हम ये समझेंगे कि आई एम ए सोल, तो हमें ये समझ में आएगा कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं। जब तक हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले कॉस्ट्यूम में रह करके अपने आप को बोलेंगे तो कभी भाई भाई नहीं हो सकते। इसी तरह से परमात्मा एक है और हम सबका वो पिता है। जैसे एक बार एक बच्चे ने अपने माँ से पूछा कि इतने सारे आपने भगवान रखे हैं मंदिर में, तो इसमें से मुझे ये बताइए कि असली भगवान कौन है? होता है ना ऐसे? तो हम क्या कह देते हैं बच्चों को? क्या कह देते हैं? आप ही बताइए, क्या आंसर देते हैं आप? अगर आपका बच्चा आपसे ये क्वेश्चन करे कि इतने सारे मंदिर में मूर्तियां रखी हैं, मम्मी हमें ये बताओ इनका हेड कौन है, तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्यों नहीं आंसर दे पाते? क्योंकि मुझे खुद ही उसके बारे में नॉलेज नहीं है। और जब कभी आपने भी ये क्वेश्चन पुट अप किया होगा तो आपको भी वो आंसर आपके बड़ों ने नहीं दिया होगा। ये कह के टाल दिया कि सभी भगवान है, सबको नमन कर लो, सबकी पूजा कर लो, सबके पांव छू लो, सब भगवान है। लेकिन आज का बच्चा इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमने तो मान लिया कि कई बार बच्चे मंदिर नहीं जाते, कहते हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं मंदिर में जाकर कि सच्चाई क्या है। तो वास्तविकता क्या है जिसके लिए सबकी उंगली एक हो? वो एक कौन है? आज हमें ये आंसर मिलता है कि 33 करोड़ देवताएं ही भगवान है ना? तो वास्तव में इसके पीछे क्या रहस्य है कि परमपिता परमात्मा ने, गॉड ने, ईश्वर ने हमें इतना सुंदर बनाया था, इतना महान बनाया था, इतना पूज्य बनाया था, जो आज परमात्मा यानी भगवान की जो डिग्री है वो सभी देवताओं को प्राप्त है। जैसे एक बच्चा जब अपने पिता के समान बड़ा हो जाता है और बहुत आज्ञाकारी होता है, बहुत ही ज्यादा लायक होता है, तो पिता अपने सारे अधिकार अपने बच्चों को दे देते हैं। तो वो डिवाइन सोल्स जिनको हम 33 करोड़ देवताओं की गिनती में गिनते हैं, वो भगवान क्यों कहलाए? उसका कारण कि उन्होंने भगवान की हर आज्ञा को पालन किया था। तो किसी रहस्य को प्रकट करते हैं, इसको हम एक मान्यता कह सकते हैं, इसको हम एक भावना कह सकते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं हो सकती, सिद्धांत नहीं हो सकता। सिद्धांत क्या कहता है? गॉड इज वन। तो परमपिता परमात्मा के हम वो महान बच्चे जिन्होंने परमात्मा को और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारा था, वो योग्य बन गए, इसलिए वो टाइटल हमें मिला। और भगवान का अर्थ होता है भाग्यवान, अर्थात भगवान ने ही हमें ऐसा भाग्यवान बनाया था। तो दूसरी चीज है कि भगवान हम किसको कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? परमात्मा, गॉड, भगवान। तो परमात्मा अर्थात जो सदा
इसको हम रिलेट करते जाएं 33 करोड़ देवताओं के साथ, जो हमारे ऋषि मुनि उनके साथ, या कोई महान डिवाइन सोल्स उनके साथ। कोई आज के समय में ऐसा है सोल जो जीवन और मृत्यु से न्यारा हो? तो परमात्मा की पहली डेफिनेशन है कि वो जीवन और मृत्यु से न्यारा है, वही गॉड है। तो पाप और पुण्य से डिटैच है, न्यारा है, मुक्त है, जो कभी पाप और पुण्य के बंधन में आता ही नहीं, ना पाप करता है ना पुण्य करना पड़ता है। तीसरी चीज है कि परमात्मा कर्म और फल से न्यारा है। कर्म अनुभव करते हैं, तो जीवन मृत्यु से न्यारा है, कर्म और फल से न्यारा है, और पाप और पुण्य से न्यारा है, सुख और दुख से न्यारा है। तो ये चार बातें जो ये तय करती हैं कि हम गॉड किसको कह सकते हैं। तो हमें इस चीज को रियलाइज करना है, महसूस करना है, फील करना है अपने सामने वो इमेज ला करके कि क्या ये गॉड हो सकते हैं या नहीं। तो भगवान कहलाना अर्थात इस कसौटी पर खरा उतरना। तो कोई भी अगर अपने आप को भगवान कहलाता है तो वो एक मान्यता और भावना के आधार पर हम मान सकते हैं, लेकिन सिद्धांत के आधार पर नहीं। जैसे आमतौर पर एग्जाम आवे और उसका बच्चा बहुत सीरियस हालत में है और आप उसके बच्चे को ट्रीट करते हैं और पूरा उसको जो भी उस टाइम ट्रीटमेंट देना चाहिए वो देते हैं और बहुत उसकी हेल्प करते हैं। उस टाइम आप और कोई फॉर्मेलिटीज नहीं मांगते हैं, लेकिन आप उस बच्चे का जीवन मांगते हैं और उसके जीवन के लिए आप बहुत कुछ कर देते हैं। तो उस टाइम उसका पिता आपको क्या कहेगा? क्या कहेगा? नेक्स्ट क्यों कहेगा? क्या आप गॉड हैं? क्या सारी दुनिया आपको गॉड मान सकती है? कारण हमने उस समय वो कार्य किया जो उसको बहुत ज्यादा उस टाइम उसकी जरूरत थी। तो जिस टाइम हमारी दिल की भावनाओं को और हमारी जो भी आंतरिक कामना होती है वो, और बहुत जिससे हमारा अटैचमेंट होता है, वो कार्य जब पूरा हो जाता है तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी भगवान कहते हैं। और वैसे भी डॉक्टर्स को तो नेक्स्ट वर्ड का टाइटल मिलता ही है। तो दूसरी चीज है कि भगवान कहाँ रहता है। अब आमतौर पर भगवान के लिए कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन परमात्मा ने बच्चे को क्या पता होता है कि मेरा पिता कौन है? पता होता है? तो पिता ही अपने बच्चे को अपनी पहचान देता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी ये डेजिग्नेशन है, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं मेरी इतनी प्रॉपर्टी। ये सारी बातें कौन बताता है अपने बच्चे को? एक फादर ही बताता है। इसी तरह से परमात्मा भी इसी समय जब हमें उसकी आवश्यकता होती है, जब इस संसार में अति दुख बढ़ता है, पाप बढ़ता है और आज इस संसार को उसकी जरूरत होती है, तो अपनी पहचान परमात्मा हमें खुद देते हैं। तो परमात्मा ने अपने विषय में हमें बताया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। किस फॉर्म में? बॉडी फॉर्म में नहीं बच्चे हो सकते हम उसके, सोल फॉर्म में। तो परमात्मा है सुप्रीम सोल और हम सभी हैं उसकी संतानें। हम सभी डिवाइन सोल हैं, लकी सोल हैं, लवली सोल हैं, पीसफुल सोल हैं। जो भी आपको नाम पसंद हो अपने लिए वो आप चूज कर सकते हैं और उसको रोज रोज उस नाम को फील करना है कि नाम से पुकारना है। और फिर नेक्स्ट है कि परमात्मा रहता कहाँ है, क्योंकि अभी अभी आपने जो मेडिटेशन फील किया तो उस मेडिटेशन को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए कनेक्ट कहाँ करना है? परमात्मा के साथ मेडिटेट करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिससे मेरी मीटिंग होने वाली है वो कहाँ रहता है, वो मीटिंग पॉइंट कौन सा है जहाँ हम उनके साथ रोज मीटिंग कर सकते हैं। तो परमात्मा का निवास स्थान है जिसको हम लोग
सुनते आए हैं बचपन से कि वो ब्रह्मलोक निवासी हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहते हैं, निराकारी दुनिया, परम धाम। तो ये सब नाम किसके हैं? अखिल ब्रह्मांड कहते हैं। तो वो और उस घर में हमारा पिता परमात्मा रहता है। तो इस तरह से हमें मन को उस घर में ले जाना है, जो पिता का घर वही बच्चे का घर। फिर परमात्मा इस समय सृष्टि पर, हम सुनते हैं गीता के अंदर कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो इस संसार को फिर से दुखों से मुक्त कराने, पापों से मुक्त कराने और हम सब आत्माओं को इन सब बंधनों से छुड़ाकर अपने घर ले जाने हैं। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। बाकी सब इस प्लेग्राउंड में हमें अलग अलग इस प्ले को करने के लिए ये फैकल्टीज मिली हुई है, जिनके साथ हमारा सोल टू सोल कनेक्शन। तो उस परमात्मा से हम अपने मन को किस तरह से कनेक्ट करें, जिसको अभी आपने फील किया सेल्फ रियलाइजेशन। अभी हमें क्या फील करना है? गॉड रियलाइजेशन, कि परमात्मा अगर मेरा पिता है और मैं उसका बच्चा हूँ, संतान हूँ, और परमात्मा एक बहुत प्योर पावरफुल एनर्जी है, तो जो जहाँ रहता है उसकी एनर्जी हमें वहाँ फील होती है। तो अभी हमें एज ए अपने घर, जैसे हम घर में जाते हैं ना, बहुत रिलैक्स होते हैं। घर में जाके सभी कैसे हो जाते हैं? रिलैक्स। तो इसी तरह से अभी हमें अपने घर में चलना है। एक बहुत छोटी सी यात्रा करनी है, रूहानी यात्रा जिसको कह सकते हैं। और इस यात्रा के दौरान आपको कोई टिकट खर्च नहीं करना, कोई टिकट बुकिंग नहीं करानी, कोई रेंट नहीं देना, लेकिन हमें मन से यात्रा करनी है। तो सभी पीसफुल होकर के कुछ सेकंड जैसे अभी बैठे थे इसी तरह से बैठेंगे और अपने घर की ओर अपने मन को ले चलेंगे। कुछ पल के लिए सभी कार्यों से, बातों से रिलैक्स करें। फील करें कि मैं सितारा, आत्मा राजा, अपने वृत्ति सिंहासन पर विराजित। अपने पूरे फैकल्टीज को कंट्रोल करने वाला मैं कंट्रोलर हूँ, एनर्जी। कुछ पल मेरी मीटिंग वो सुप्रीम एनर्जी के साथ जो मेरा गॉड फादर, मेरा सबसे प्यारा, सबसे निराला, पावरफुल, ऑलमाइटी अथॉरिटी आज मेरी मीटिंग उस परम स्रोत के साथ करें। मैं आत्मा सितारा इस चैम्बर से बाहर ऊपर इस 5 तत्वों के संसार से अलग और ऊपर अंतरिक्ष में स्वयं को देख रहा हूं। सभी ग्रहों के साथ पॉजिटिव एनर्जी शेयर करती हूँ। मैं अपने घर
करें चारों ओर परम प्रकाश, सुनहरा लाल प्रकाश प्रवाहित होना है। ये परम पवित्र दुनिया, ये मेरा अपना संसार है, ये मेरा अपना घर है। महसूस करें सामने एक परम शक्ति, परम सितारा मेरे सामने विराजमान है। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, वे कोई और नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम, और उनका असीम प्रकाश, वो एनर्जी मुझ सितारे में प्रवाहित हो रही है और मैं बैटरी चार्ज हो रही है, भरपूर हो रही है। ओम शांति शांति। आज किस किस की मीटिंग परमात्मा से हुई है कुछ सेकंड के लिए एक बार और करें, एक बार और जी। एक्चुअली मैं तो माइक के लिए आई थी कि उसकी साउंड कम आ रही। चेंज चाहिए सॉन्ग, विपिन भाई सॉन्ग सुनाते हैं, एक सॉन्ग सुन लेते हैं। थोड़ा सा बोलिए। So much. Please. सर चलिए, अब गॉडली स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ प्रश्नों की बौछार मैं दीदी पर करूंगी और दीदी को जवाब देना होगा। सबसे पहले ये ब्रह्मा कुमारियाँ सफेद कपड़े क्यों पहनती हैं दीदी? हरीश दीदी आप बताएंगे। ओम शांति। सभी बोल तो नहीं हो रहे? अच्छा, मुझे तो आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। तो जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो कहते हैं अरे कल तो छुट्टी है, कल तो छुट्टी है। तो डॉक्टर अंजलि ने, तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। ये जो हॉस्पिटल है, ये मैं फरीदाबाद की पैदा हुई हूँ, 67 एज है। तब ये छोटा सा होता था। मेरे सामने गुप्ता जी जो मेरे छोटेपन से भाई बने हुए हैं और मैं उनको हर साल राखी बांधती हूँ, और अंशु जी को भी भाभी कहती हूँ। उनकी फैमिली के साथ आना जाना भी मेरा काफ़ी सालों से रहता है। और हमारे इस हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर विपिन जी जो पहले छोटे छोटे डॉक्टर थे, आज मैं इसको देख कर हैरान होती हूँ। ये लगता है कि आज सचमुच डॉक्टर है। इनकी मिसेस ये भी आँखों की डॉक्टर है। इनके साथ ये बाबा के संस्था से बहुत छोटेपन से जुड़े हुए बच्चे हैं। हमारी डॉक्टर अंजलि तो बहुत पुरानी सीनियर है, संस्था से जुड़ी हुई है। हमारी डॉक्टर शिल्पा
ये भी डेली क्लास करती है, डॉक्टर अंजलि के साथ एक ही काम करते हैं। दूसरा हमारे यहाँ डॉक्टर विपिन है, डॉक्टर मधुर भाटिया जी हैं और उनके हस्बैंड रवि भाटिया जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी मम्मी पापा 30-35 साल से इस संस्था में आते हैं। और हमारे डॉक्टर जैन जी हैं, तो काफ़ी डॉक्टर मनीषा है, वो माउंट आबू भी गए हुए हैं। तो मैं जब इस हॉस्पिटल में आती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं हॉस्पिटल में आ रही हूँ, लगता है मैं अपने घर में आ रही हूँ। और डॉक्टर गुप्ता जी बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत प्यार से बिठाते हैं, कोई तकलीफ होती है तो हम उनको शेयर करते हैं। तो मैं कई बार मन में रखती हूँ, कितना बड़ा हॉस्पिटल जब देखती हूँ, कितना स्टाफ, उनकी नर्सें, गाड़ियाँ, ड्राइवर, कैंटीन। फिर 8 सेक्टर के हॉस्पिटल में एक बार उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं सारा विजिट किया। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी, आप छोटे से 10 पेशेंट को संभालते होंगे, लेकिन वो इतनी बड़ी हॉस्पिटल को, जहाँ भी पेशेंट को कुछ हुआ, डॉक्टर ने सही काम नहीं किया, ऑपरेशन गलत किया, तो सारा जो है उनके ऊपर आता है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि बहुत शांत, शीतल, बड़े तो मैं उनसे हमेशा ही ये प्रेरणा लेती हूँ, ठीक है। और सबसे पहले तो हम सभी जब दुखी होते हैं तो किसी न किसी मूर्ति के आगे, भगवान के आगे चिल्लाते हैं, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, हमें संतान नहीं हो रही, हमारी कोई नौकरी नहीं है, ऐसे से बड़ी तकलीफ से हम पेश आते हैं। दूसरा गार्ड कौन है? दूसरा गार्ड हम डॉक्टर। पावर से बोलो ना, हम डॉक्टर, है ना। तो कोई भी पेशेंट बाहर सड़क से आते आते रोने लग जाता है डॉक्टर के सामने, अरे डॉक्टर साहब मेरी आँख खोलिए, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बड़ा दर्द है, डॉक्टर साहब। आप सभी कितने पेशेंट को ठीक करके निकालते हो, और आप देखो कि कितनी दुआओं के पात्र हो, कितनी दुआएं, किसी आँखें ठीक हो जाए, कान ठीक हो जाए, बच्चा सही हो जाए, हैं। एक तो कहते हैं किसी के पेट में बच्चा आता है तो कहते हैं बच्चा आया, लेकिन कितने दिन तक पता चलता है बच्चा आया? पता चलता है कितने दिन तक? ये नहीं कि पहले मंथ में बच्चा आया तो बच्चा आया, उस समय 3-4 मास तक तो हड्डी मांस का पिंडी दिखाते हैं, मूविंग नहीं दिखाते हैं। फिर जब आत्मा आती है तब वो मूविंग होती है। फिर बच्चा अपनी उम्र में ग्रोथ करता है, जैसे आत्मा में संस्कार होते हैं वैसे वो अपने संस्कार बनाता है। फिर दूसरा, फिर डॉक्टर से पैदा होता है। डॉक्टर से जब पैदा होता है तो कहते हैं डॉक्टर ने पैदा किया, उधर भगवान ने दिया, बाद में डॉक्टर ने पैदा किया, लेकिन संबंध माँ और बाप का तो बीच में लगता है कि गायब हो जाता है, जिसने बच्चे को रचा है। तो अभी हमारे सामने उन्होंने ये प्रश्न किया कि ब्रह्मा कुमारी बहनें व्हाइट ड्रेस क्यों पहनती हैं। सबसे पहले तो आप रूहानी डॉक्टर हैं, जिस्मानी डॉक्टर हैं, आप सबने नीली ड्रेस क्यों पहनी है? आप नीली ड्रेस क्यों? आपको सड़क में कोई मिले, आपके ससुर वाले पिए, कहते ये क्या कपड़े पहन के जा रहे हो? तो किस लिए पहनते? क्योंकि हमारी हॉस्पिटल की ड्रेस है, ये इसकी जान पहचान। फिर आप उसके ऊपर सफेद कोट भी पहन लेते हो। बड़े बड़े ऑपरेशन के टाइम पर भी हम कहते हैं, ऑपरेशन के टाइम पर तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, तब भी व्हाइट कोट पहन कर डॉक्टर ऑपरेशन कर दूर से पहचाने जाते हैं, क्योंकि मरीज भी आते हैं, मरीजों के रिलेशन भी आते हैं, तो हम दूर से कैसे पहचानेंगे डॉक्टर? तो इसलिए हम ब्रह्मा कुमारी जो व्हाइट ड्रेस पहनती हैं तो हमारे इस वस्त्र की पहचान है। दूसरा, व्हाइट ड्रेस एक पवित्रता का सूचक है। आपने रंगीन सूट पहनेंगे ना 3-4 दिन, वही बार बार पहनते रहेंगे, क्योंकि उसमें निशान दिखाई नहीं देते। और व्हाइट में जरा सा भी कुछ, इतना सा मच्छर भी बैठा हुआ, कहते भाई जी मच्छर बैठा है,
भेजी ये चाय का छींट आ गया है, एकदम कहते अरे भेजी से आपकी साड़ी में क्या लग गया है। तो ये पवित्रता का प्रतीक है। दूसरा, हम लोग जो ईश्वरीय ज्ञान विद्या देते हैं तो ये सरस्वती की गायन है। किसी भी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ सरस्वती की तस्वीर बनाते हैं मूर्ति कलाकार, बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, लेकिन वाइट ड्रेस में सरस्वती दिखाते हैं। तो हम लोग जो ज्ञान देते हैं परमात्मा के द्वारा दिया हुआ दिव्य ज्ञान, रूहानी ज्ञान देते हैं, तो उसके लिए भी हमारे ये सरस्वती के रूप में, क्योंकि हमारे होंठ पर सरस्वती बैठी है, बुद्धि में भगवान का कलश, ज्ञान कलश भरा हुआ है ज्ञान से, और वो इस मुख से हम सुनाते हैं। तो सरस्वती की भी ये निशानी है सफेद। चौथा, जैसे कोई मरता है तो मरते पहनते हैं, लेकिन जब मरते हैं तो कई कह जाते ये साड़ी मैं अमेरिका से लाई थी, लेकिन जब मैं मरूंगी ना तो मेरे को ये साड़ी मेरे को पहनाना। लेकिन जब मरते समय साड़ी पहनते हैं तो वो साड़ी तो चिपक जाती है ना हड्डी मांस से, उस समय क्या करते हैं, इतना सा सफेद गट्ठा बॉडी पर रखते हैं, सफेद। कोई पहनता अमेरिकन साड़ी, अफ्रीकन साड़ी या लंदन की साड़ी या रेशमी साड़ी, कोई भी नहीं पहनता, उतार देते हैं सब। तो ये हम जीते जी इस दुनिया में रहते हुए भी हमारे जीते जी मरने की निशानी है कि हमने जीते जी ये वाइट कपड़ा पहना। अच्छा, अगर आप रंगीन साड़ी पहनेंगे महीने में 4 दिन के बाद, कहते हैं इनके पास तो वही 4 साड़ियाँ, हर 4 दिन के बाद वही साड़ी वही साड़ी वही साड़ी। तो ये साड़ी 2 साल तक भी पहन लेना, हमें कोई नहीं कहेगा ये वही साड़ी। वाह दीदी, ओम शांति। अगर मैं ये मेडिटेशन सीखूंगी या सीखूंगा तो क्या मुझे भी डॉक्टर अंजलि की तरह बाहर खाना छोड़ना पड़ेगा? और वाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे। वाइट की तो बात हो गई। बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर अंजलि बहुत कड़क है ना नियम के अनुसार। लेकिन कई नॉर्मल लोग भी आते हैं जो बेचारे नहीं छोड़ पाते, फौज में है, पुलिस में है, मिलिट्री में है, किसी घर में कोई वाइफ नहीं है काम करने वाले, तो मजबूरी में खाते भी हैं। तो भी उनको ये सिखाया जाता है कि आप जो मांसाहारी भोजन है या शराब का सेवन है या लहसुन प्याज आदि है वो उससे बच करके वैसे ही आप खाना खा सकते हैं। लेकिन कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे ही होगी वाणी। तो जैसे हम एक बार एक सन्यासी जंगल में सन्यास के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक कुआं मिला, तो बोला कि मैं यहाँ से पानी पी लूँ क्योंकि बहुत आगे गांव में जाना है तो मेरे को वहाँ प्यास लगेगी, तो मैं यहीं से प्यास बुझा लेता हूँ। तो कुएं के पास अंदर बाल्टी निकाली और पानी निकाल के जैसे पिया और वहाँ बैठ गया। कहता मैं तो आधे घंटे में आराम करते फिर प्यास लग गई है, तो मैं फिर ये पानी फिर मेरे को वहाँ तो मिलेगा ही नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस बाल्टी में पानी भर के ये बाल्टी से आगे चला जाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहूँगा। जब वो बाल्टी खींच के पानी की बाहर लाया तो उसको मन कि मेरे जैसे तो यहाँ हजारों लोग इस कुएं से, तक लोग कुएं से ही पानी पीते थे, तो वो कैसे पिएंगे पानी, ये तो चोरी है। थोड़ी देर में बाहर से कुछ लोग आ रहे थे गांव में, बोला कि ये कुआं किसने बनवाया है? कहता एक यहाँ पर डाकू रहता है, डाकू, तो अपने डाके की कमाई से वो कहीं ना कोई ऐसा काम प्याओ कहीं कुआं ऐसे लगा देता है, तो उसकी कमाई का ये कुआं है। तो जैसे पानी वैसे वाणी। अब देखो उसके अंदर चोरी के संस्कार आ गए क्योंकि पानी ऐसे पिया। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि शेरनी का जो दूध है वो सोने के बर्तन में टिकता है। तो जो हमें परम पिता परमात्मा, क्योंकि हमारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये डायरेक्ट उस परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, जो ज्ञान हमें इस बुद्धि में बिठाना पड़ता है। तो ये बुद्धि में तब बैठेगा जब हमारा अन्न शुद्ध होगा। अगर हमारा अन्न ठीक नहीं है, जैसे आप देखो चाइना वालों का रोज हम कहानियां सुनते हैं कि मेंढा खाते हैं, मछलियां खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, हर रोज उनके
के गलत गलत कारनामे, बीमारियां छोड़ रहे हैं, कोविड के ये बना रहे हो, लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, तो क्योंकि बुद्धि राक्षसी बुद्धि बन जाती है। तो जब हमारा अन्न ठीक नहीं है, बुद्धि राक्षसी है, वहाँ भगवान फिर कहाँ से ये खाली आरती कर दिया, हरे राम 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 राम, हनुमान के आगे बैठ जय 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 महावीर महावीर, वो तो चल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना और बैटरी चार्ज करना, उसमें अगर बटन ऑन नहीं है, बैटरी सही नहीं है, अन्न शुद्ध नहीं है, तो परमात्मा के साथ हम अटैच नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल अनुभव से, रिसर्च से हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते। सवाल आपके लिए है कि आत्मा का ज्ञान भी बहुत अच्छा था, आत्मा का अनुभव भी किया, परमात्मा का ज्ञान लिया, परमात्मा भी अनुभव हुआ थोड़ा थोड़ा, और प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, पर अपने लिए समय ही नहीं मिलता। सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है, पहले ऑफिस या हॉस्पिटल, फिर उसके बाद घर के काम धंधे, समय नहीं मिलता। दीदी कैसे करेंगे? अच्छा, समय को हम कई बातों में यूं ही गवा देते हैं। वैसे हम टीवी देख लेंगे, व्हाट्सएप के साथ, जिसको देखो मोबाइल लेके व्हाट्सएप में लगा हुआ है, यूट्यूब में लगा हुआ है, उसके लिए हमें समय मिलता है? घर में कोई दोस्त आ जाता है, हम उस दोस्त के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो उनको भी कितना टाइम देते हैं। तो जो परमात्मा मेहमान है, जिसने हमें इस संसार में भेजा है, जो हमारे लिए सुख चाहता है, हमारे लिए फायदा चाहता है, तो हम उसके लिए कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है। हमारे पास कुछ लेडीज ऐसी आती हैं, हम उनको कई बार कहते हैं कि आप बहन जी आइए सुबह और यहाँ पर मेडिटेशन सीखिए। कहते बहन जी आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, हमारे पास तो 1 मिनट भी टाइम नहीं है। अब वो लोग सुबह 8 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, बच्चों का टाइम हो जाएगा, ऑफिस का टाइम हो जाएगा, तो टाइम कहाँ से मिलेगा? कहते हम तो 2:30 बजे उठ गए, हम तो 4 बजे उठ गए, 5 बजे नहा भी लिया, 6 बजे हमने खाना भी बना लिया। कहीं तो 10 बजे तक एक परोंठा नहीं सेकते थे। पति घर से बाहर चला जाता था, भूखा चला जाता था, कह देते थे बाहर खा लेना, लेकिन अभी उसको 6 बजे क्या थाली मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें समय का ज्ञान हो गया, समय उनको समझ में आ गया। तो इसलिए हमें समय अपने आप निकलता है। अभी मैं आपको, हम लोग जहाँ पर चौथा 13वां मरने पर जाते हैं, तो काफ़ी लोग हमें बुलाते हैं कि बहन जी आपके भाषण में, आपके ज्ञान में बड़ी शांति मिलती है। तो हम उनको कहते हैं कि देखो आज आप 13वीं में आए हो, लेकिन कितने समय से आप, ये व्यक्ति बीमार था, सबको पता था 2 महीने का मेहमान है, 4 महीने का मेहमान है, आज जाएंगे आज जाएंगे आज जाएंगे आज जाएंगे, लेकिन नहीं जाते। लेकिन जब वो मर जाता है ना, 10-10 हज़ार 8-8 NIT के रहने वाले हैं, आश्रम हमारा 19 सेक्टर में है, यहाँ की थोड़ा तरह के लोग आए हुए हैं, लेकिन NIT में हमारा पूरा पंजाबी बिरादरी है। 10,000 से कम हमारे किसी 13वें चौथे में नहीं होते हैं। इतनी भीड़ होती है कि बैठने की जगह नहीं, खड़े रहते हैं सड़कों पर। तो हम उनको कहते हैं कि आज अपना काम छोड़ के कैसे आ गए, दुकान में ताला बंद करके कैसे आ गए, घर में आपकी छोटी सी नन्ही अभी पोती हुई उसको छोड़ के कैसे आ गए? कहते अरे ये तो आना ही पड़ेगा। क्यों? अफसोस करना है। हम उनको मानते थे कि अरे आप तो आए नहीं, तो टाइम निकल गया। इसलिए टाइम निकालने से टाइम निकलता है। दीदी 1 घंटा मेडिटेशन तो बात ही अलग है, या तो 1 मिनट के लिए भी मन एकाग्र नहीं होता, क्या किया जाए? क्या 1 मिनट में मेडिटेशन संभव है? मेडिटेशन 1 मिनट का भी 1 सेकंड का भी है। आप जब मोबाइल तो सभी यूज करते हैं, घर घर में जो माई काम करती है ना, हम उससे भी हाथ खड़ा करवाते हैं
मोबाइल उनके पास होता है। मिस्त्री मजदूरियाँ काम कर रही होती है, वो भी मोबाइल में लटकी रहती हैं, वो भी यूज़ करती हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप का ज़माना है। तो कोई एक लड़की की शादी हुई, वो लड़की की डोली चली गई थोड़ा सा आगे 10-15 मिनट, तो वो कहती है कि मुझे वापस ले जाओ, मुझे काम है। तो सबने कहा भाई क्या काम है, डोली तो चल पड़ी है, पीछे तो मुड़ना नहीं होता। कहती नहीं, कुछ भी हो जाए, कहती मेरा मोबाइल रह गया। तो देखो, अब जो मोबाइल है, हम कहीं भी जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं चार्ज है, तो क्या करते हैं, चार्ज करने की कोशिश करते हैं। आज मैं 1 सेकंड में मोबाइल लगाया, लेकिन वो चार्ज नहीं हुआ। आधा घंटा भी लगा हुआ, हम देखते हैं और ये तो चार्ज ही भी नहीं हुआ। फिर ऊपर देखते हैं बटन तो ऑन किया ही नहीं। तो जब हम परमात्मा के पास बैठ जाते हैं और बटन ही ऑन नहीं करते हैं और बुद्धि की तार भी नहीं जोड़ते हैं, या हमारा ब्रेन यानी मोबाइल ही खराब है, तो आप चार्ज कैसे करेंगे? तो मेडिटेशन तो 1 मिनट में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन जब लग जाता है तो 1-1 घंटा तक हम ऐसे साइलेंस की अनुभूति करते हैं कि आवाज में आने का मन ही नहीं। एक प्रश्न और था दीदी कि बड़े लोग या प्योर लोग या अच्छे लोग जिनको सोसाइटी में कहा जाता है, उनका कहा जाता है कि दृष्टि लेना है उनसे, तो वो कैसे लिया जाता है और उसका क्या फ़ायदा मिल सकता है लेने वाले? बड़ी जैसे सीनियर से जैसे आपसे हम लोग दृष्टि लेते हैं, उसका क्या महत्व है और किस तरह लिया जाता है? क्योंकि आज हम सब लोग जब भोग लेंगे तो दीदी हमें दृष्टि देंगी और उससे हमें ग्रहण करके अपना कल्याण करना है, अपनी उन्नति के लिए एक मीडियम बनाना है। जैसे आप देखेंगे कि आप किसी भी देवियों के मंदिर में जाते हैं तो देवियों की दृष्टि लेते हैं और उनकी आंखों में नूर, दिव्यता और प्योरिटी झलकती है। जैसे हम दुनिया में शारीरिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारे अंदर काम वासना जागृत होती है, लेकिन कोई भी देवी के सामने, चाहे वो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, कोई भी हो, मीनाक्षी देवी, आज तक कोई नहीं कहेगा कि हमने इनको देखा और हमारे मन में काम वासना जागृत हो गई, क्योंकि उनके नैनों में पवित्रता और दिव्यता छाई हुई है। तो इसलिए हम उनसे ही दृष्टि लेते हैं ताकि इनकी दृष्टि में बल है और हम तर जाएं और इनकी दृष्टि से हमारे बड़े बड़े काम हो जाएं। अभी हमारे पास एक होम्योपैथिक डॉक्टर आते हैं, तो उन्होंने किसी को पैसे दे रखे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बहुत दिन तक 2 महीने कहा, 3 महीने कहा, 4 महीने कहा, तो उसको दे ही नहीं रहा था। तो क्या अंदर अंदर वो डिप्रेशन सा उसको हो रहा था। तो मेरे पास आया, कहता बहन जी मैं क्या करूँ? मैंने कहा कुछ मेडिटेशन आप करो और कुछ मेडिटेशन मैं करती हूँ। उस आत्मा को टचिंग देते हैं, गाली नहीं देंगे, छीनेंगे नहीं, गोली से नहीं मारेंगे, टचिंग देंगे उसको प्योरिटी की। तो हम अपने नैनों से उस व्यक्ति को सामने रखते रहे, उनको दृष्टि देते रहे। वो सुबह से उनके घर में आ गया, कहता भाई साहब माफ़ी मांगते हैं, मैंने आपको 1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन आप 4 महीने हो गए, तो मैंने आपको 2 लाख देने थे, लेकिन मेरे पास 1 लाख का प्रबंध हुआ है, आप मेरे से 1 लाख ले लो। उसने कहा बहन जी ये तो चमत्कार हो गया, मुझे 1 लाख घर बैठे बैठे सुबह सुबह दे दिया। कहता मुझे तो पूरी रात नींद भी नहीं आई। मैंने कहा चलो 1 हफ्ता भी और प्रयोग करते हैं। 1 हफ्ता प्रयोग किया तो उसके ससुर जी की डेथ हो गई। तो उन्हें काफ़ी लड़कियों के लिए पैसा निकाला था, तो उन्होंने उनको 5 लाख रुपए ससुराल की तरफ से मिले। फिर दूसरे दिन वो झट आकर के उसने दूसरा लाख भी दे दिया। तो इसलिए दृष्टि में ताकत है, पवित्रता में सुख शांति है, शक्ति है। इसलिए हम बड़े गुरुओं की, बड़े लोगों की दृष्टि लेते हैं। घर में भी बच्चे जब पेपर देने जाते हैं, नौकरी का इंटरव्यू लेने जाते हैं,
तो दादी है, माँ है, बूढ़ी है, उनके सिर पर हाथ लगवाते हैं, वो दृष्टि देते हैं कि हम पास हो जाएं, सिलेक्ट हो जाएं, है ना। तो ये इसलिए सो मच। परमात्मा पर मेडिटेशन हम करें। दीदी आप करा दीजिए परमात्मा पर मेडिटेशन। अभी हम सभी परम पिता परमात्मा, जिसको हम शिव कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं, जो निराकार हैं, परम धाम में रहते हैं, तो हमें अपॉइंटमेंट वो परमात्मा अपने पास आने के लिए देते हैं, तो हमें उनकी सीट पर जाना पड़ता है। दुनिया में भी कहीं पेपर देना होता है, कहाँ बोर्ड आता है, दिल्ली में, गुड़गांव में, पानीपत में इंटरव्यू होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं, लाइसेंस बनते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट बनते हैं, पासपोर्ट वीज़ा बनते हैं, कभी कहीं बनते हैं, तो हमें उनकी सीट पर जाना पड़ता है। इसी अनुसार परम पिता परमात्मा, जिसको हम कहते हैं सचखंड वसे निरंकार, कि वो निराकार परमात्मा सचखंड में रहते हैं, निराकारी दुनिया में रहते हैं, जिसको परलोक कहते हैं, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। अगर हम बीच में अपनी यात्रा में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो हम उन तक नहीं पहुंच पाते, तो हमारा मेडिटेशन अधूरा रह जाता है, मतलब हम मेडिटेट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हम सबका जो पिता है वो निराकार है, उनको हमारी तरह ये बॉडी नहीं है, लेकिन हमको बॉडी है, इसलिए हमें इस बॉडी को से डिटेच होना पड़ता है, तब हम उस परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बुद्धि की यात्रा करेंगे। एक शरीर की यात्रा होती है, जब तीर्थों के पास जाते हैं, ये बुद्धि की यात्रा है, जो हम परम धाम में परमात्मा के पास जाते हैं। पहला हम अपनी बुद्धि से इस शरीर से डिटेच होने की कोशिश करेंगे। ये अभ्यास करिए हमारे साथ साथ कि सबसे पहले लेग्स में, ये लेग्स नहीं, ये टांगे नहीं, अब इससे बुद्धि निकालिए। फिर ये जो धड़ है, शरीर, ये मैं नहीं हूँ, मैं ये बाजू नहीं हूँ, मैं ये सिर नहीं हूँ, परंतु मैं आत्मा मस्तिष्क के बीच में एक ज्योति स्वरूप निराकार रूप में विराजमान, एक पंछी के समान हूँ। जैसे पंछी पिंजरे को काट काट के भी निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका स्वभाव उड़ना है, ऐसे आत्मा को भी शरीर रूपी हड्डी मांस के पिंजरे से धीरे धीरे चोंच मार मार के, मनन कर करके, मंथन कर करके इस पिंजरे से उड़ना होगा। मैं आत्मा पंछी ऊपर आसमान की तरफ उड़ता चला जा रहा हूँ। पांव फैला फैला कर मैं सूर्य, चांद, सितारों तक मैं आत्मा पहुंच रही हूँ। मेरे सामने सूर्य, चंद्रमा और सितारे हैं। मैं अपने दिव्य नेत्र और दिव्य चक्षु के द्वारा इस सूर्य, चांद, सितारों से बदन में, जहाँ ब्रह्मा बाहें पसारे हम बच्चों का इंतजार कर रहे, आओ मेरे लाडले बच्चों, आओ आओ मेरी बाहों में समा जाओ, सूक्ष्म बन जाओ। अब हम इस बॉडी से डिटेच एक लाइट के शरीर में, फिर उसके बाद ब्रह्मापुरी को पार करते करते हम विष्णुपुरी में जाते हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। उसे पार फिर हम शंकरपुरी में जाते हैं, शरीर में बिना वस्त्र के आए थे, फिर हम बिना वस्त्र के इस शरीर रूपी वस्त्र को उतार करके हम परमात्मा परम धाम की तरफ बढ़ते हैं। परम धाम
जहाँ पर हम सभी आत्माएं निवास करती हैं और उनके बीच में हमारे सामने निराकार शिव परमात्मा ज्योति स्वरूप जगमग 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 चमक रहा है। यही तो मेरे पिता हैं, यही मेरी माता है, यही मेरे बाप है, यही मेरे टीचर हैं, यही तो मेरे सद्गुरु हैं। शिव परमात्मा लगा रही हूँ और मेरा कनेक्शन सर्वशक्तिमान परमात्मा से लग गया। अब मेरे ऊपर सर्व शक्तियों की बुझार किरणें उस आत्मा पर पड़ती चली जा रही हैं और मेरी बैटरी चार्ज होती जा रही है। आत्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुख शांति से भरपूर होती जा रही है, खुशियों से भरपूर होती जा रही है। परमात्मा को पाकर मैंने सब कुछ पा लिया, मुझे बाप मिला, सारा संसार मिला। अब मैं उनसे अपना कनेक्शन जोड़ प्राप्तियां करते करते धीरे धीरे फिर मैं वापस इस सृष्टि रंगमंच पर पहुंच रही हूँ, क्योंकि ये सृष्टि रंगमंच है। यहाँ मैं अपने परिवार को, अपने ड्यूटियों को सब कुछ संभालना है, क्योंकि हम प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी हम योग का अभ्यास कर सकते हैं, राय योग सीख सकते हैं, ज्ञान भी सीख सकते हैं और फिर अपने परिवार को परमात्मा से शक्ति लेकर के हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो आज हम सभी आपको देखकर हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे डॉक्टर भाई, हमारी नर्सें बहन जो एक एक पेशेंट की कितने प्यार से सेवा करते हैं। हमारी डॉक्टर अंजलि जी इस हॉस्पिटल में 20 वर्षों से है, तो हम इनके साथ कहीं जाते हैं किसी प्रोग्राम में, तो जब भी हम कहीं जाते हैं गाड़ी से उतरते हैं तो इनको सब देखने लग जाते हैं। तो मुझे कहते हैं बहन जी इधर आओ इधर आओ। मैंने कहा क्या बात है? कहती वो डॉक्टर अंजलि नहीं है ये। मैंने कहा है। कहती मेरी पोती उनसे हुई थी। हजारों लोग हमें ये कह देते हैं मेरी पोती उनसे हुई थी, मेरा बच्चा इनसे हुआ था। तो इसमें इनका इतना अच्छा इम्प्रेशन है। फिर दूसरा इतना राजयोग का अभ्यास करना और ये आप सबके इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, आप सबको इकट्ठा किया है, सारा खर्चा अपनी तरफ से किया, पूरे आपके लिए खाने का परमात्मा का सच्चा ब्रह्मा भोजन आप सबके लिए बनवाया है। तो इतनी बड़ी सेवा कराना और अब इनका लक्ष्य 8 सेक्टर का भी है, क्योंकि अभी 8 सेक्टर में बीच में शिवानी बहन आई थी, प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि एक बार वहाँ पर फिर करिएगा। तो इसलिए हम डॉक्टर अंजलि ने जो इतना प्रबंध किया इसका भी हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं। प्लीज 1 मिनट के लिए सर। सर ना बड़े प्यार से ओम शांति तो बहुत बोलते मुझसे भी ज्यादा ओम शांति सर ही की गुजरी होती है। मैं बचपन से ही बोलता आ रहा हूँ ना, वो मेरे उसमें आ गए सबकॉन्शियस ये जो आप बोल रहे हो ना, मैं ये जो मैं ओम शांति ना बचपन से ही मेरे मुंह से निकलता है। मैं ये मेरा अपना नेक्स्ट वो है बचपन से। मेरे को नहीं मालूम था कि ब्रह्म कुमारी जो आप लोग जो करते हैं ये मेरे को इसका अंदाज नहीं था। तो मैंने कहा आप क्या अंजलि डॉक्टर अंजलि को चिढ़ा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं बचपन से करता रहा। थैंक यू भैया। ओम शांति का अर्थ है ओम यानी मैं आत्मा और शांति यानी मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मैं हूँ ही शांत, मुझे कहीं और से शांति पानी नहीं है। मेरे अंदर ही शांति का जैसे एक छोटा सा सागर समाया हुआ है। मुझे ऑफ एंड ऑन बस उस बटन को ऑन करना है जिससे कि मुझ में शांति की रिमेम्बरेंस आ जाए। अब मैं अनुरोध करूंगी सिस्टर नीलम से, जो कि आपको कर्मों की गति के बारे में बताएंगे और साथ ही मेडिटेशन भी करेंगे।
ओम शांति। 1 मिनट में आपका लेना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के पास मनीष सर जयपुर जाते हैं तो बिलासपुर चौक में एक बहुत बड़ा ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना हुआ है, जहाँ 500 लोगों के रहने का प्रबंध है। तो वहाँ हमारा एक न एक विंग का प्रोग्राम चलता है। अभी 20 तारीख को मेडिकल विंग का था, जिसमें सभी डॉक्टर पहुँचे थे। और एक हमारा माउंट आबू में भी मेडिकल विंग के प्रोग्राम होते हैं, कभी सिर्फ डॉक्टरों का होता है, कभी सिर्फ नर्सों का होता है। तो मैं आपको इनविटेशन देना चाहती हूँ कि आप कभी एक बस करके अपनी अपनी गाड़ी में 2-2 4 लोग मिल करके एक बार ओम शांति रिट्रीट सेंटर को देख के आए। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 1.5 घंटे का रास्ता है। सुबह जाओ और शाम को वापस आ जाओ। अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारी डॉक्टर अंजलि जी को, गुप्ता जी को आप कहिएगा, एक बार आप ये ट्रिप जरूर लगाइएगा। थैंक यू। और एक बात है कि आपके सामने पेशेंट रोता हुआ आए लेकिन हंसता हुआ जाए, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर लोगों का अलग से प्रोग्राम होता है तो वो ये बताते हैं कि आपके सामने कोई पेशेंट आए तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कहना है आपकी तो बुरी हालत हो गई, आप तो बचेंगे नहीं, ये नहीं। अरे आपको तो कुछ भी नहीं आ रहा, देखो इतनी बड़ी बीमारी भी है तो भी आपको तो बिल्कुल ठीक हो। उसमें आधा पेशेंट तो ठीक हो जाता है। तो कोई भी डॉक्टर नर्स से गुस्से में, पेशेंट वैसे ही अंदर से मरा पड़ा होता है, तो थोड़ा सा बड़े प्यार से, स्नेह से, अच्छी सी दृष्टि से, अच्छे से वाइब्रेशन से उनको अटेंड। एक बार एक डॉक्टर को बहुत गुस्सा आ गया तो कहते हैं ये बीवी से लड़कर आया होगा लगता है। तो इसलिए कोई भी पेशेंट आ रहा है तो आप नर्स ने, डॉक्टर बस स्माइलिंग करिए, ओके 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 ओके, ठीक है। अभी जैसे आप हंस रहे हैं, आप हंसते रहिए और खुश रहिए, और सब पेशेंट को मन में ऐसे सोचो कि इसको मैं ठीक करके ही छोड़ूं। ओके, धन्यवाद। मैं अपना वो स्कूल का प्रांगण, जब हमें प्रिंसिपल सर रोक लेते थे छुट्टी के बाद और लंबा चौड़ा मैसेज आता था लिखा हुआ ये कि अभी आपको रुकना है, तो जाहिर सी बात है 4 सवा 4 बज रहे हैं और जब तक मेरी बारी आई है आप लोगों ने आत्मा परमात्मा कुल मिला करके अब ऐसा लग रहा होगा कि हमें घर जाना चाहिए। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल नहीं लूँगी। अंजलि मैम ने मुझे सुबह सुबह ये आगाह कर दिया था कि 10 से 12 मिनट का टाइम आपको दिया जाए। सो मैं अपने उस 10 से 12 मिनट का टाइम मुझे अभी मिला है, तो मैं 10 से 12 मिनट ही आपका लूँगी। और टॉपिक भी मुझे दे दिया कर्मों की गहन गति। जिस कुरुक्षेत्र में हम हैं, हमारा सारा जीवन ही कुरुक्षेत्र बना हुआ है, उसके लिए इन्होंने 10 से 12 मिनट का टाइम निर्धारित कर दिया है। तो इतने के लिए सिर्फ 1 सेकंड काफी है। तो हम इतने कम समय में इस कर्मों की गहन गति को तो नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर बताना चाहूंगी कि जिस 20 सालों से घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान को मैंने धारण किया, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि अंजलि बहन ने मुझ में क्या देखा था, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ कि एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी तो 19 सेक्टर में मैं और अंजलि बहन, मैं ऊपर रहती थी और ये नीचे रहती थी। अभी भी इन्होंने मुझे रोक करके पहला सवाल किया, आप जाते कहाँ हो? स्कूल से तो आए, शाम को हरीश दीदी हमारी माँ है, इन्होंने जन्म दिया है, और ज्योति दीदी हमारी गुरु हैं, इन्होंने हमें वो 7 डेज कोर्स कराया। वो 7 दिन का कोर्स तो शायद मुझे लगता है ज्योति दीदी हमने पूरा नहीं किया था। दूसरे दिन ही मैंने इनसे पूछा कि जो 7 दिन में आप कराओगे वो मुझे बुक दे दो, मैं पढ़ लूँगी, क्योंकि मुझे सब्र नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी बड़ी चीज़ जिस ईश्वर की हम तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए 7 दिन का इंतजार क्यों करना? साधारण सी पढ़ाई के लिए अपने कर्म क्षेत्र में अपना पार्ट प्ले करने के लिए तो हम घंटों लगाते हैं, रात रात जागते हैं। जहाँ ईश्वर की प्राप्ति की बात आई, बचपन के उस सवाल ने मुझे इनसे जोड़ा कि आखिर शिव और शंकर का अंतर क्या है, और उस अंतर को मैंने जाना।
एक चीज मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगी कि प्रेम गले या पिसाकरी जामी दो न समाए। शायद आप समझ पा रहे होंगे इन पंक्तियों का अर्थ कि प्रेम गले अति साकरी जामे दो न समाए। या तो आपके इस मन में उस परमात्मा के प्रति, उस ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम होगा तो सांसारिक प्रेम नहीं समाएगा। चाहे आपने श्वेत वस्त्र के बारे में सुन लिया, चाहे आपने खान पान के बारे में सुन लिया, एक लगन होनी चाहिए। आप ईश्वर को पाना ही क्यों चाहते हो? क्या कमी है जीवन में? हम ईश्वर से जुड़े क्यों? हमें क्या फर्क पड़ा है कि भगवान है नहीं है? हर एक शांति की तलाश में जब उस कुरुक्षेत्र पे उतरता है तो वो दूसरे का चैप्टर ना देखे, उसको खुद के कर्म क्षेत्र को देखना है। तो ये ज्ञान हमें अंधा पथ नहीं है। चलेंगे इस डगर पे तो मंजिल पर पहुंचेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं होती है यहाँ पे। हमें कोई ये नहीं कहता है आप अपने परिवार को मत देखो, आप अपने बच्चों को मत देखो, आप स्कूल मत जाओ, आप नौकरी छोड़ो, संस्था में आके समर्पित हो जाओ। नहीं, हर एक का व्यक्तित्व एक स्वयं में ही मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, आश्रम है, बस आप वहां स्थित हो जाओ। कर्म गति तारे नाही डरे, जो आपने कर्म कूट दिया अर्थात जो आपने कर्म का बीज बो दिया है वो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। फिर लोग कहते हैं हमने तो ऐसा किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। हाँ, हमने अपने एक जन्म, इस जन्म की उस बायोग्राफी को पढ़ लिया, देख लिया, जान लिया, समझ लिया। जो हमारे साथ लोग जुड़े उनको हमने जाना, समझा, बट हमने पिछले जन्म में अपने क्या कर्म किया था वो पता नहीं। मैंने इस 20 साल में अपने जीवन में जो अनुभव किया है वो ये पाया है कि आपके साथ उन्हीं आत्माओं का कनेक्शन जुड़ता है, अर्थात आपके अंग संग वही लोग आते हैं जिनका आपका पिछले जन्मों का हिसाब किताब होता है। यदि आपने उनके साथ अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा अकाउंट बनाया है, तो जाहिर सी बात है अनचाहे भी वो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। लेकिन उनके अंदर चाहे कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो, यदि आपका हिसाब किताब उनके साथ खराब है तो वो आपको बहुत बुरे लगेंगे, जबकि वही दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब भी हम अपने कर्म क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं तो हम दूसरे के पाठ को ना पढ़ें। अक्सर हम अपने जीवन में दुखी तब होते हैं कि जब हम किसी दूसरे के चैप्टर को पढ़ते हैं। हमें दूसरे की पुस्तक पे क्या लिखा है उससे लेना देना नहीं है। आपका अपना जीवन ही एक बहुत बड़ी किताब है। आप उसके एक एक अक्षर को जब पढ़ते हैं आप दूसरे की तरफ नहीं देख सकते हैं। गीता में जब, जैसा कि अभी दीदी ने बताया था कि गीता में अर्जुन और कृष्ण संवाद जब चल रहा होता है तो भाई भगवान तो हमें मिला तो सारथी बनकर क्यों मिला? उन्होंने वहां पर भी ये बात बोली है कि मैं तुम्हारे कर्मों में दखल नहीं दूंगा, जो बोगे वो काटोगे। तो बड़ा ध्यान रखना होता है। फिर प्रश्न ये उठता है कि जब हम कोई भी कर्म करने का संकल्प लेते हैं वो कर्म उसी समय पूरा हो जाता है। यदि आपके मन ने संकल्प कर लिया, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए या समाज के लिए या अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई भी संकल्प किया, वो उसी समय चरितार्थ हो जाता है। फिर कहते हैं जी हमने तो कुछ सोचा ही नहीं था बुरा, फिर भी बुरा हो रहा है। सोचा था आपने, जब आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आपके मन के भाव भी उसी तरह से आए। लेकिन आपने, जब कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है उस समय आपने ये नहीं सोचा अरे वाह जी हमारा ये बोया हुआ बीज आज वट वृक्ष बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया है, तो इसमें क्या बात है, चलो कोई बात नहीं, हिसाब किताब पूरा हो जाए। आप में से कोई अगर ऐसा हो कि यदि आपके सामने किसी ने क्रोध किया हो या किसी ने आपको हानि पहुंचाई हो तो आपको पीड़ा ना पहुंची हो, है कोई ऐसा?
हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मानव धर्म और कर्म ऐसा है। ये सृष्टि का जो खेल बना हुआ है, उस ईश्वर ने जो ये विधान बनाया है, विधाता ने, उसमें ये सारे पार्ट बनाए हुए हैं और कभी किसी से शिकवा और शिकायत नहीं करनी चाहिए। शायद मैंने कभी दुख होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं सामने से, तो उस समय परेशानी हमें भी होती है, पीड़ा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस ईश्वर के द्वारा बताए हुए वो महावाक्य जिसे हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, और उस 2 पेज की मुरली में, जिसे हम मुरली कहते हैं, वो हमारा अध्यात्म है, हमारा शास्त्र है एक तरह से, जहां से हमें हमारे लिए पूरे दिन के लिए एक इशारा मिल जाता है। तो वो परिस्थिति यदि आई तो हमें तुरंत याद आता है कि आज हमें ये आदेश मिला हुआ था, चुप रहना है, कल इसको देख लेंगे क्या करना है। आज तो चुप रहने के लिए, चूंकि भगवान ने कहा है कि आप किसी का प्रत्युत्तर नहीं दोगे, तो हमें आज नहीं देना है। उसी दिन पता चला कि प्रिंसिपल ने बुला के, हेडमिस्ट्रेस ने बुला के, या किसी हमारे साथी संबंधी के साथ कुछ बहस हो रही है लोगों में, अब हमें भी घसीटा जा रहा है, तो याद आता है कि रुको, अभी रुको, हमारा कर्म अभी ये नहीं है, हमें आदेश मिला है, ईश्वरीय महावाक्य है कि चुप रहना है, तो आज चुप रहेंगे, कल की इनको कल देखते हैं ना। लेकिन जब हम कल आते हैं तो शायद सामने वाला अपनी गलती रियलाइज करता है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता करके ये समाप्त करूंगी इस विषय को, क्योंकि मैं अपने जीवन के अनुभव शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बुक्स में पढ़ लूँ या कहीं शास्त्रों का अध्ययन कर लूँ या तो वो मुझे दूसरों की बातें हैं, दूसरों के विचार हैं, मैंने अपने जीवन में क्या अनुभव किया है वो ज़्यादा मायने रखता है कि वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मुझे ये 4-5 साल पहले की बात है कि कुछ रजिस्टर में ऐसा काम हुआ था जो मुझसे कोई गलती हो गई थी, और एक क्वेश्चन पेपर में भी कुछ गलती, 2 गलतियां एक साथ हो गई थी, और मेरी शिकायत मेरी कोऑर्डिनेटर ने वाइस प्रिंसिपल से कर दी थी। अब मैं करूं क्या? गलती तो मैंने किया। अगले दिन मुझे जब बुलाया गया तो जो बातें मेरे से जो गलत हुआ था वो तो मैंने स्वीकार कर लिया। अब जो मैंने बोला ही नहीं था, मैंने किया ही नहीं था, वो भी आरोप हमारे ऊपर लगाया गया। तो मैंने वहां मैम को कुछ भी नहीं बोला, कहा कोई बात नहीं। अगले दिन जिस टीचर ने ये बात मेरे खिलाफ जाके बोली थी, उन्होंने आके मुझसे कहा कि सॉरी नीलम मैम, आपने नहीं किया था ये काम, बट मुझे वहाँ पे मैं किसी और को बचाने के चक्कर पे मैंने आप पे आरोप लगा दिया था। घर जाके मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मुझे तो याद भी नहीं था, कल की बात थी, कल ही खत्म हो चुकी है। तब ये लगा कि नहीं, अगर आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो आप सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ बोलो मत। वो वाकया और छोटी छोटी चीजें मुझे लोग नोटिस करते हैं, क्यों? आप ब्रह्मा कुमारी हो। जब मैं व्हाइट कपड़े पहनती हूँ, ऐसा नहीं है अंजलि बहन ने तो ये तो कोई गुरु तो गुरु चेला शक्कर हो गया वाली बात हो गई है, हम लोग तो जो हैं सो हैं ही, और इन्होंने तो रंगीन वस्त्रों का त्याग करके एकदम श्वेत वस्त्रधारी हैं। लेकिन हम अभी पार्ट प्ले करते हैं, जब स्कूल जाते हैं, जैसे कि हमने नहीं छोड़ा है भाई, हम उनके जितना, अब उनका पार्ट अलग है, अब हमारा अलग है। तो फिर भी सबको मालूम है कि ये ब्रह्मा कुमारी है, इन्हें ट्रिप पे भेजना है, तो ये 4 दिन कैसे बिना खाना खाए पिए रहेंगी, तो इसलिए इनको नहीं भेजा जाएगा। कहीं कहीं बड़ा फायदा होता है, एक चीज समझ लो आप लोग, इससे बड़ा फायदा होता है। अच्छा, अगर हमसे कहीं कुछ कोई बात होगी, नहीं वो झूठ नहीं बोल सकती हैं। अरे भाई इंसान है, कभी ना कभी तो झूठ बोल ही सकते हैं, इतना तो हमारा राइट बनता है, लेकिन नहीं मिलता कि नहीं ये झूठ नहीं बोल सकती। एक बार हमने ऐसे ही शिवानी बहन का प्रोग्राम अपने यहाँ स्कूल में कराया, तो स्मिता मैम ने हमसे आके बोला, जो हमारी वाइस प्रिंसिपल हैं, शायद बच्चे पढ़ते होंगे, अगर आप लोगों में तो जानते भी होंगे, तो शिवानी बहन से उन्होंने कहा कि क्रोध मुक्त प्रांगण होना चाहिए हमारा, आप उस पर हमारे यहाँ क्लास ले लीजिए। तो शिवानी बहन का बड़ा छोटा सा जवाब है, क्या आप क्रोध मुक्त हो? कह रही है नहीं, अब करना पड़ता है। तो कह रही जिस दिन आप क्रोध मुक्त हो जाओगे, आपका संकल्प यहाँ पे चरितार्थ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में
जिनसे हमें मैं यही कहूँगी कि दूसरों को देखना बंद कर दे। हमारे जीवन से आधे से ज़्यादा दुख तो वहीं समाप्त हो जाता है। और अच्छे संकल्प को का बीज हुए जो आपके कर्म बने, और आप नहीं, आपको पता है एक चीज़ और हम आपको बताते हैं आज कि जो मनुष्य कर्मों का बीज बोता है ना, वो नहीं भोगता है, उसकी संतति भोगती है। संतति माने संतान भोगती है। आज एक ट्रेंड चला हुआ है, हमने इतना पैसा कमा के रख दिया है कि हमारी 3 पीढ़ियां खाएंगी। अरे कैसे माँ बाप हो कि अपने बच्चों को बैसाखियां पकड़ा रहे हो? अरे उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करो, उनके लिए पैसे इकट्ठा। हम जो भी कर रहे हैं जी, बैंक बैलेंस हमारा कर रहे हैं, पता नहीं कल को क्या होगा, हमारे बच्चे खाएंगे। कोविड में देखी लिया ना स्थिति, कितनी खा लिया और खिला लिया। अपने से जुड़ जाओ और अपने हर कर्म पर ध्यान दो, जीवन सफल हो जाएगा। और यही मेडिटेशन है। मुझे लगता है कि चैप्टर पढ़ लेना और आत्मा परमात्मा उनका बहुत गहन अध्ययन कर लेना मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन है आप अपने आप से कनेक्ट रहो। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि प्रेम गली या किसा गली जामे दो न समाए। प्रेम करो, जी भर के करो, पहले खुद से करो, फिर खुदा से प्रेम करो। और जहाँ 2 प्रेमी मिलते हैं ना, तीसरे का तो दर्जा ही नहीं है कि वो घुस जाए और एंटर कर ले। पूरी लाइफ हम उसी के साथ डिस्कस करते हैं, पता है आपको कैसे करना है, हाँ ऐसे करना है, ठीक है, हम ईश्वर को अपना साथी बना करके करेंगे और जीवन अच्छे से जिए, मस्ती से जिए। घर परिवार संसार में मिला हुआ है जो, वो जीने के लिए मिला है। और हर परिवार एक एग्जाम्पल बनता है, चाहे वो ईश्वर की किसी भी रूप में आप आराधना हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी ज्योति दीदी और हरीश दीदी की तरह से मैं आप लोगों को वो मेडिटेशन नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि मेरा काम ही है इस तरह से लेक्चर दे लेना और फिर शांति से बैठ जाना। तो अब आप ईश्वर को खुद ही बहुत प्यार से उन आत्माओं से क्षमा याचना करना जिन्होंने आपको दुख दिया होगा, और जिनसे मिला होगा उन्हें माफ कर देना। ओम शांति। सिस्टर रूपाली हमारे सेक्टर 19 की बहुत ही ज्यादा क्या कहना चाहिए मेहनती थी ब्रह्मा कुमारी। कुछ समय के लिए अपने मन और बुद्धि को इस बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर ले अनुभव करें कि मैं एक ऐसी सुंदर जगह बैठी हूँ जहाँ चारों तरफ हरियाली है, प्रकृति की हरियाली, रंग बिरंगे फूलों के महकती हुई खुशबू है। चारों तरफ शांति का वातावरण है। ऐसे प्रकृति के सुंदर आनंद में खो जाए और खुशियों के संसार में जाकर उसका अनुभव ले। महसूस करें कि मैं इस मस्तक के बीच चमकता हुआ एक सितारा हूँ। ये मैं ही हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। इस आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली
द्वारा बोलने वाली इस सर्व कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ। अब मैं आत्मा अपनी इस मन बुद्धि द्वारा अक्सर को छोड़कर इस पांच तत्व की दुनिया से भी पार तारांगणों से भी पार एक पवित्र दुनिया की ओर जा रही हूँ। जो सुंदर दुनिया है, जहाँ चारों तरफ असीम शांति है, पवित्रता है। मैं फील कर रही हूँ कि एक अति सूक्ष्म किंतु प्रकाशवान प्रकाश का पुंज वहाँ मौजूद है, जो मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा शिव है। वह ज्ञान के सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर, प्यार का सागर और सर्वशक्तिवान है। मुझ आत्मा पर शांति के सागर द्वारा शांति की किरणें पड़ रही है, जिससे मैं भरपूर होती जा रही हूँ। मेरे अंदर जो अशांति है वो सब नष्ट हो रही है। प्यार के सागर द्वारा मुझ आत्मा के ऊपर प्रेम की किरणें भी पड़ रही है, जिससे मैं प्रेम से भरपूर हो रही हूँ। पवित्रता के सागर द्वारा मुझ आत्मा के ऊपर पवित्रता की किरणें पड़ रही है, जिससे मेरे में जो भी अशुद्धियां, बुराइयां है वो सब खत्म हो रहे हैं। मैं आत्मा अब इन सब गुणों से भरपूर हो चुकी हूँ। हम सभी दीदियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो आए हैं और हमें ज्ञान और योग का अनुभव